एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मीना लौंदिया। अगर आप क्रॉनिक बीमारियों से परेशान हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, थायराइड डिजीज़, डिमेंशिया, तो आपके डॉक्टर आपको एक एडवाइस डेफिनेटली देंगे कि आप अपना वज़न कम करिए और वज़न कम करने से इन बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। पर क्या वज़न कम करना इतना आसान है? अगर हम 100 साल पहले देखें तो 100 साल पहले एक कंसेप्ट था कि हम गिनकर खाना अगर खाए यानी कम कैलोरी का खाना खाएं और हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हम वज़न कम कर सकते हैं। पर हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। पर थैंकफुली पिछले 30 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की है और आज हम जानते हैं कि मोटापे के पीछे छुपी रीज़न है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे दो हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन और लेप्टिन यानी सटाइटी हार्मोन। और अगर आपने वो वीडियो मिस करा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज हम बात करेंगे लेप्टिन हार्मोन के बारे में। अगर एक नॉर्मल वज़न का इंसान खाना खाता है तो उसके शरीर के जो फैट सेल्स हैं वो लेप्टिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसको जाकर सिग्नल देता है कि खाना आ चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ। और हमारा ब्रेन हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि पेट भर चुका है। इस वजह से नॉर्मल व्यक्ति एक स्टेज के बाद एक्स्ट्रा खाना नहीं खा सकता है। पर मोटे व्यक्तियों में क्या होता है? मोटे व्यक्तियों में क्योंकि उनके शरीर में फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लेप्टिन बन रहा होता है। ये ज़्यादा लेप्टिन हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस लेप्टिन के सिग्नल को शट डाउन कर देता है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी कि अगर कोई मुझे दिन में 1-2 बार कॉल करता है तो मैं वो फ़ोन उठा लूँगी। पर अगर कोई दिन में मुझे 100 बार कॉल करता है तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी या फिर स्पैम में डाल दूंगी। कुछ इसी तरह हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लेप्टिन होता है पर हमारा ब्रेन उस सिग्नल को शट डाउन कर देता है। और इस वजह से ये होता है कि हमारे कि मोटा व्यक्ति खाना खाने के बाद ये फील ही नहीं करता है कि उसका पेट भर चुका है और वो खाना खाता रहता है या फिर उसको जल्दी ही हंगर लग जाता है। मोटे व्यक्तियों में लेप्टिन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसी कंडीशन को हम कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन हार्मोन का फंक्शन हमारे शरीर में सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमको सटाइटी की फीलिंग दे। लेप्टिन हार्मोन के और भी फंक्शंस है, जैसे वो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, थायराइड को रेगुलेट करता है, हमारे बोन मास को रेगुलेट करता है, हमारे हाइपरटेंशन को रेगुलेट करता है। लेप्टिन हार्मोन फीमेल्स में फर्टिलिटी को भी रेगुलेट करता है। यानी इस हार्मोन के बहुत सारे पहलू हैं। मोटे व्यक्तियों में लेप्टिन रेजिस्टेंस होने की वजह से वो वज़न कम नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो आप में लेप्टिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है? इसका एक सिंपल टेस्ट है, सीरम लेप्टिन टेस्ट। आप चाहे तो वो टेस्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोलूँ, क्योंकि मैं जिन पेशेंट्स को देखती हूँ तो मैं हर पेशेंट का लेप्टिन टेस्ट नहीं करती हूँ। मैं लेप्टिन टेस्ट उन्हीं पेशेंट्स का करती हूँ जो अपने आइडियल वेट से अप्रॉक्सीमेटली 30 केजी ओवरवेट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका वज़न 60 केजी होना चाहिए पर उसका वज़न 100 केजी है तो मैं डेफिनेटली उनका लेप्टिन टेस्ट करूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना लेप्टिन टेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि लेप्टिन टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि लेप्टिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है। पर क्या लेप्टिन रेजिस्टेंस के कुछ लक्षण होते हैं? डेफिनेटली लेप्टिन रेजिस्टेंस के कुछ लक्षण आप देख सकते हैं, सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आप कितनी भी कोशिश कर ले पर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो आप लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर आपको हंगर क्रेविंग आते हैं और आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपको समय पे खाना ना मिले तो आपको चिड़चिड़ हो जाती है तो आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकती है। और लेप्टिन रेजिस्टेंस का एक और सिम्टम है, वो है कि आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता है। आप हमेशा बैठे रहना चाहते हैं या लेटे रहना चाहते हैं, आपको फटीग फील होता है, टायर्ड फील होता है, तो आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है
क्या लेप्टिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की कोई दवाइयाँ हैं? लेप्टिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की दवाइयाँ हैं, जैसे कि GLP-1 एगोनिस्ट्स, SGLT2 इनहिबिटर, मेटफॉर्मिन, सैल्मन कैल्सिटोनिन, नाल्ट्रेक्सोन। पर मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मेरा वज़न 30 केजी से ज़्यादा है और मैं इनमें से कोई दवाई ले लूँ तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वज़न कम करने के बहुत सारे पहलू हैं। लेप्टिन रेजिस्टेंस के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा होता है, उसके साथ मोटे व्यक्तियों में डिफिशियंसीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। और सबसे मेन पार्ट है डाइट का, यानी 50% आपके शरीर में ये दोनों चीज़ें वर्क करेंगी कि आपके हार्मोन्स का असंतुलन कितना है प्लस सप्लीमेंट्स, और 50% ये वर्क करेगा कि आप खाने में क्या खा रहे हैं। वेट लॉस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वज़न एक बार कम तो कर देंगे, पर क्या वो वज़न हमेशा कम रहेगा? मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि 3 मंथ्स में मैं आपका वज़न कितना कम कर दूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज से 2 साल के बाद भी क्या आप वो वज़न कम किया हुआ मेंटेन कर पाते हैं? तो इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि बाज़ार में लेप्टिन के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। तो आप इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत पड़िएगा कि लेप्टिन के इंजेक्शंस लेने से या लेप्टिन की पिल्स ले लेने से आपका वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, आपके शरीर में अगर आप मोटे हैं तो लेप्टिन ज़्यादा है, यानी लेप्टिन की रेजिस्टेंस है, लेप्टिन की डिफिशियंसी नहीं है। लेप्टिन की डिफिशियंसी पूरे वर्ल्ड में आई थिंक सिर्फ 20 पेशेंट्स रजिस्टर हुए हैं, उनको लेप्टिन की डिफिशियंसी है। तो लेप्टिन के इंजेक्शंस या फेक लेप्टिन की पिल्स लेकर आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते। आपको ये समझना ज़रूरी है कि वज़न कम करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस की ज़रूरत है, और उन सब को मिलाकर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। सो आई होप सो मेरे आज के वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।